ओके, तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें डी क्यू की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में, राइट, वो अननोन है, राइट। और बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी चीज़ें नोन हैं यहाँ से। ओके, तो अभी डी क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि पहले ही हमने बात करी है कि जो चार्ज है वो इस लूप के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। सो अगर हम कंसीडर करें कि लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ओवर दिस लूप, तो उसको हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। सो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q, और टोटल लेंथ जो इस लूप की होगी वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, यानी 2πa। ओके जी। अब क्योंकि जो आपका चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस स्मॉल एलिमेंट ए बी के लिए अगर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखें तो वो लैम्डा ही रहेगी। लैम्डा इज इक्वल टू, अब इस स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज डी क्यू, और इसकी लेंथ है आपके पास डी एल, राइट। फ्रॉम दिस इक्वेशन डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, ये चीज आ जाएगी आपके पास। ओके, यानी डी क्यू की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली लैम्डा इंटू डी एल, राइट। अब लैम्डा की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं Q ओवर 2πa। सो डी क्यू इज इक्वल टू Q ओवर 2πa इंटू डी एल, राइट। अभी आप देखोगे चार्ज Q इज गिवन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लूप, 2π कांस्टेंट, a इज द रेडियस ऑफ द लूप, और dl हमने अपने आप चूज की हुई है वेरी स्मॉल लेंथ, राइट। ओके, तो अभी ये डी क्यू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रखने वाले हैं, राइट। सो ऑन यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बन जाएगी डी ई एक्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह आ जाएगा हमारे पास Q ओवर 2πa इंटू डी एल। ओके जी, और बाकी आपके पास क्या बचा इसमें, x ओवर, अच्छा अब यहां पर चेक करिए, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट को आप 1/2 लिख सकते हो अगर ये चीज आप चेक करोगे तो, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अंडर द रूट। ओके, तो यहां पर देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर कितनी यहाँ पर 1 प्लस 1/2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर कितना जाएगा आपके पास 3/2। इसको अगर सॉल्व करोगे पावर को तो, राइट। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, राइट। तो अभी ये जो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई, राइट, ये वो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अलोंग पी एक्स है, राइट, ड्यू टू चार्ज डी क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ डी एल। लेकिन हमें इस पॉइंट पी पे पूरे लूप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट। और दूसरी चीज पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लॉन्ग पी एक्स ही आ रही है, राइट। जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग पी एक्स जो हमारे पास कंपोनेंट आया है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू लूप जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट पॉइंट पी, ये आ जाएगा हमारे पास, आप ई मान सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ जो आपका डी ई एक्स कंपोनेंट है, राइट। ये चीज ध्यान में रखनी है, राइट, इसलिए हमने डी ई एक्स जो पहले फाइंड आउट कर लिया। अभी डी ई एक्स की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स की जगह आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल इंटू एक्स ओवर 2πa एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ओके, अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करना इट इज़ नॉट अ बिग डील, बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो अब इसकी इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करनी है आगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, अच्छा 1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है आउट ऑफ इंटीग्रल, Q चार्ज वो भी हमें पता है कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया, X डिस्टेंस हमने अपने आप चूज किया है, ये भी बाहर आ गया, 2πa
सरकमफ्रेंस है आपके पास इस लूप का, ये भी हमारे पास आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये चीज़ भी आपकी बाहर आ गई। अभी इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास बचा है dl, ये चीज़ बची है आपके पास इसके अंदर, राइट। अच्छा, अब dl का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, अगर इसको थोड़ा सा देखें तो ध्यान से देखना। ये लूप जो है ना, ये जो लूप हमने इस तरह से लिया था, राइट, इसका स्मॉल लेंथ लिया था हम लोगों ने कितना, dl, ओके। अब इस पूरी लूप को अगर हम स्मॉल dl में डिवाइड कर दें, स्मॉल dl में डिवाइड कर दें, राइट, इस तरह से, राइट, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शन में डिवाइड कर दें और उनका लेंथ हम कितना रखें, dl, राइट। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन मतलब समीशन, मीन्स इसको टोटल अगर हम करेंगे, dl का टोटल करेंगे तो वो टोटल लेंथ मिल जाएगी इसकी लूप की, मतलब टोटल सरकमफ्रेंस। और टोटल सरकमफ्रेंस अगर आप चेक करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 2πa, राइट। तो dl का जो इंटीग्रेशन है वो आपको मिलने वाला है इज इक्वल टू qx ओवर 4πε0 2πa एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और dl का इंटीग्रेशन आपको मिल गया टोटल लेंथ ऑफ द लूप, मतलब कितना, 2πa। सो 2πa से 2πa आपका क्या हो गया, कैंसर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिली वो मिली qx ओवर 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ओके जी। तो ये लास्ट इक्वेशन है, इक्वेशन x आप मान सकते हो इसको, राइट, ओके। सो इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट p एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, राइट, qx 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में अगर आपको एक लूप दी जाए और उस लूप के ऊपर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q वो गिवन है, और इस लूप का रेडियस गिवन है, और वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है उसका डिस्टेंस आपको पता है x, तो आप उस पॉइंट P पे इजिली फाइंड आउट कर पाओगे क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप ऑफ चार्ज। चाहिए क्या हमें, चार्ज Q, x डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट x, 4πε0 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ओके। और इसकी डायरेक्शन बतानी हो तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इस लूप की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी पूरे लूप की वजह से वो अलोंग px होगी, अलोंग px, राइट। तो अगर आप यहां मार्क करना चाहो तो इस इक्वेशन में आप लिख सकते हो ब्रैकेट में अलोंग px, ये इसकी डायरेक्शन भी आ गई हमारे पास, ओके जी, क्लियर। चलिए अब इसके इस एक्सप्रेशन के साथ कुछ हमारे पास स्पेशल केसेस हैं, वो भी करके देख लेते हैं, राइट। तो चलो ये इक्वेशन मैं ऊपर लिख रहा हूँ जो फाइनल हमारे पास आई है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप या qx ओवर 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये है हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके जी। चल अब फर्स्ट केस अगर मैं बात करूं तो स्पेशल केस में, केस नंबर 1, अगर कोई ऐसा बोलता है कि इफ पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ लूप, ये फर्स्ट केस है, राइट। यानी आपको ये बोला गया कि इस लूप के जो बनी हुई है चार्ज Q की, टोटल चार्ज Q है हमारे पास, राइट, बोलता है इसके सेंटर पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जो है वो शिफ्ट होकर के कहां पहुंच गया, O पे, राइट। अब शिफ्ट करने की कोशिश करो, यहां से देखो जरा, पॉइंट P को शिफ्ट करते हैं अगर सेंटर की तरफ, तो देखो ये x डिस्टेंस कम हो रहा है, चेक करो OP डिस्टेंस कितना x, और जैसे पॉइंट P शिफ्ट होता जाएगा x डिक्रीज होता जाएगा और पॉइंट O पर पे जाकर के x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब अगर ये पॉइंट P जो है O पे लाई कर रहा है, यही जहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है एट द सेंटर ऑफ लूप, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, इस केस का मतलब हुआ दैट इज x इज इक्वल टू 0, राइट। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी आपके पास, 0, क्योंकि समथिंग इनटू 0 का आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0।
तो इस स्पेशल केस से एक नई चीज पता लगी हम लोगों को, राइट, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, राइट। चलिए फर्स्ट केस हमारा ये हो गया। सेकंड केस पे मूव करते हैं हम लोग अभी। सेकंड केस में अगर वो हमसे पूछता है, राइट, इफ पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप O, अगर ये पॉइंट P जो है O से बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब क्या है, आप इस तरह से चेक कर सकते हो, ये अगर आपकी लूप है, रेडियस A है, और आपका पॉइंट P जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, राइट, यानी इसका मतलब ये हुआ, यहां से अगर चेक करो, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस x जो है एज कंपेयर टू रेडियस बहुत ज्यादा है, मतलब x डिस्टेंस जो है इस केस में ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द लूप, है ना, ये चीज हुई ना कि पॉइंट P लाइज वेरी फार अवे फ्रॉम द लूप, तो उसका मतलब x की वैल्यू जो है वो उसके रेडियस के कंपैरिजन में क्या होगी, बहुत ज्यादा, राइट। जैसे मान लो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं एक, मान लो ये 1000 है मीटर, और ये मान लो आपके पास जो है मान लो 1 सेंटीमीटर है, राइट। तो 1000 मीटर के कंपैरिजन में हम 1 सेंटीमीटर को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट P जो है वो बहुत दूर है सेंटर O से, तो हम A की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट। तो A की वैल्यू को निगलेक्ट करके देखो, तो E का वैल्यू कितना आएगा, QX ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। आप A की वैल्यू को निगलेक्ट कर दो, 0 मान लो यहाँ पर, राइट, तो कितना आ जाएगा ये 3/2। अब इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो QX ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपके पास, एक्स क्यूब, और फाइनली E आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपके पास ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, राइट। अब ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस रिजल्ट को आप सही ढंग से देखें तो, ध्यान से देखो तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉइंट P जो है वो बहुत दूर है लूप से, तो ये पूरी की पूरी लूप जो है वो बिहेव कर रही है एक पॉइंट चार्ज के जैसे, राइट। देखो कैसे, अगर मैं बोलूं इफ आई हैव अ पॉइंट चार्ज Q, राइट, and you have to find electric field at point P which is at a distance x, right, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर कितना आएगी x स्क्वायर, डिस्टेंस के बराबर। वही चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट। तो सेकंड केस से हमें यह पता लगा, राइट, कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो किसी भी लूप ऑफ चार्ज की वजह से बहुत दूर, राइट, एक ऐसे डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस इसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे ये जो लूप जो है वो बिहेव करती है लाइक अ पॉइंट चार्ज, राइट। तो इस सारी डिस्कशन से हम लोगों ने दो चीजें सीखी हैं, राइट। पहली चीज हमने ये सीखी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज ऑलवेज 0। नंबर 2, when electric field is determined at a distance very far away from the loop, in that case this loop will behave like a point charge, right, is that clear, right, okay। तो ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ चार्ज। थैंक यू।